हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम देखेंगे एंसेंट मेडाइवल आर्ट एंड कल्चर की इंपॉर्टेंट थीम्स क्या हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए तो सर ये थीम्स हम देख क्यों रहे हैं? हम पूरी की पूरी बुक क्यों नहीं पढ़ लेती? अच्छा सर, मुझे ये बताओ, पूरी बुक याद रख लोगे? नहीं। तो सर उसमें तो इम्पोर्टेंट चीजें ही याद रखनी पड़ेंगी। सर फिर इम्पोर्टेंट होता क्या है? अरे इम्पोर्टेंट वो होता है जो क्वेश्चन हमारे रियल एग्जाम में आए। तो सर ये आपको कैसे पता चला? सर ये तो तभी पता चलेगा जब हम उस चीज की हिस्ट्री में चले जाएंगे। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके 10 ईयर की वो उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट थीम्स निकाल ली हैं। तो ये थीम्स के बेस पे ही आप लोगों को अपना रिवीजन करना है, प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। तो सारी चीजें हम रट नहीं सकते, इतना वास्ट है एंसेंट मेडाइवल। तो आप लोगों को आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। तो एंसेंट मेडाइवल आर्ट एंड कल्चर इस वीडियो में कवर नहीं होगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन एंसेंट और मेडाइवल AM, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं, एंसेंट एंड मेडाइवल को। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट थीम आइडेंटिफाई किए हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है। और मैंने सोर्सेज भी बताए हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि काफी वास्टनेस होती है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि एंसेंट के लिए क्या पढ़े, मेडाइवल के लिए क्या पढ़े। तो इसी सीरीज के लिए हमने क्या किया है, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है। तो उसी संदर्भ में हम अपने चैनल प्रूडेंस आईएएस को लेके आए हैं, और उस प्रूडेंस आईएएस को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर बाकी सब वीडियो भी आप देखने के इच्छुक हो तो। ठीक है। अगर आप में ये जानने की जिज्ञासा है कि पॉलिटी की क्या होंगी फिर ऐसी ही थीम। अच्छा सर, फिर इकोनॉमी की क्या होंगी सर ऐसी ही? क्योंकि पढ़नी तो इंपॉर्टेंट ही है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, वही से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। अब हमें पता है विजयनगर से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो विजयनगर को ही क्यों नहीं पढ़ते, या पूरी मेडाइवल इंडिया को पढ़ के छोड़ोगे? या फिर अगर आपको पता है कि बार बार एंसेंट इंडिया में मौर्य से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बार बार मौर्याज क्यों नहीं पढ़ते? उसमें भी कहाँ से पूछ रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहा है या फिर वो डायनेस्टी से पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है? तो ये चीजें आपको जब समझ में आ जाएंगी तब आप लोगों को पता लगेगा कि प्रीलिम्स निकालना कितना आसान है। ठीक है। तो अब आई थिंक ज्ञान बहुत हो चुका है। आप वीडियो के जो यूट्यूब जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैंने PT365 को बड़े अच्छे से किया है, इनपुट आउटपुट रेशियो के हिसाब से। और जो थीम्स वाली वीडियो है वो भी मैंने अच्छे से, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, प्रीलिम्स 2025 और एक करंट PT365 के नाम से है लिस्ट। ठीक है। तो अब आइए हम अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं। एंसेंट मेडाइवल के लिए, एंसेंट और मेडाइवल के लिए इंपॉर्टेंट थीम्स क्या है यूपीएससी प्रीलिम 2025 के लिए। तो सबसे पहले है जी एंसेंट इंडिया। एंसेंट इंडिया में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने आए हैं और कहाँ से आए हैं? मौर्य डायनेस्टी से 5 क्वेश्चन आए हैं 10 साल में, यानी कि 1 साल में, 2 साल में एक का एवरेज है। गुप्ता डायनेस्टी से 4 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि थोड़ा सा इससे कम है। इंपॉर्टेंट प्लेसेज, कई बार प्लेसेज पूछ लेता है, ये भी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से प्लेसेज, कैसे प्लेसेज। 10 साल में 4 क्वेश्चन आए, यानी कि 2 ढाई साल में एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। आईबीसी से 3 क्वेश्चन आए, यानी कि हर 3 साल में एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो और उसके बाद क्रोनोलॉजी, तो एंसेंट और मेडाइवल के लिए ये समझ लो, ये तो क्या है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। क्रोनोलॉजी के बिना आपको कोई चीजें याद नहीं होगी, तो आप लोगों को क्रोनोलॉजी बड़ी ध्यान में रखनी है। जैसे पहले आईबीसी आई, फिर मतलब चैल्कोलिथिक का आया पीरियड, फिर वैदिक एज आया, तो ऐसे करके आपको ये दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद डायनेस्टी आई, मौर्य में भी कौन पहले आया, चंद्रगुप्त मौर्य आया, मतलब सॉरी अशोक आया, ये आया। ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी में कौन आया, ये सब आपको डायनेस्टी और जो मतलब क्रोनोलॉजी है वो पता होना चाहिए। अब आप हमारे चैनल प्रूडेंस आईएएस को सब्सक्राइब कर सकते हो। अच्छा लग रहा है अगर आपको दिल से, हमारी ट्रू गाइडेंस जो है अगर आपको अच्छी लग रही है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो मौर्य सबसे इंपॉर्टेंट है जी, पहली थी मौर्य। सर आपने तो मौर्य बता दिया, मौर्य तो पता नहीं क्या है इसमें, तो कितना है, क्या पढ़े सर? नहीं नहीं, आगे भी इलाज बताएंगे। मौर्य में सर 5 में से 4 क्वेश्चन अशोका से आए हैं सर। बताओ अब। एक क्वेश्चन कौटिल्य के अर्थशास्त्र से आया है, यानी कि आगे भी अगर हमें अशोका के माइनर और मेजर जो पिलर्स हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं, और उसकी जो साइट्स हैं, अगर उनको अच्छे से याद कर जाएंगे, और कौटिल्य से रिलेटेड जो भी उन्होंने वर्क्स किए हैं, कौटिल्य के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी नहीं, कहीं एक एक बिल्कुल कौटिल्य की सारी बुक्स पढ़ने लग जाओ, नहीं। कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी उसके बारे में थोड़ा बहुत क्या मेंशन है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है। अब पता चल गया मौर्य में क्या पढ़ना है। अब आगे चलते हैं। फिर से ये चैनल आ गया, ये तो मैं लिखता रहूंगा। ठीक है। अब आ गया गुप्ता। गुप्ता में आ गया इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जैसे विष्टि क्या था। ठीक है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, गुप्ता के टाइम पे पोर्ट्स कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी, मैंने अभी एग्जांपल दिया था। ठीक है। ये 3 चीज आपने गुप्ताज के टाइम में पढ़नी है। ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और इसमें जैसे अब मुझे याद आया, क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों ने, सिटी सुप्रिटेंडेंट्स को क्या बोलते हैं? सिटी सुप्रिटेंडेंट
को क्या बोलते थे गुप्ता के टाइम में, ठीक है, मुझे बताओ। तो उसके बाद है जी इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ये है थीम नंबर 3, जो साइट्स हैं आईवीसी की और चैल्कोलिथिक पीरियड की। अभी आईवीसी को छोड़ के ना वो लोग चैल्कोलिथिक की साइट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो साइट्स जहां भी आपको दिखें, जैसे आर एस शर्मा में ना मैप दे रखा है, तो वो आप बड़े अच्छे से देख सकते हो, चैल्कोलिथिक का भी और आईवीसी का भी। जैसे कि महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर होती थी, ठीक है, ऐसे ही एमपी में कयानाथ, निवासा, इनाम गांव, ठीक है, केएनआई से मैंने इसको याद कर रखा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट, बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। उसके बाद पोर्ट्स चोला के, चेरा के और पांड्याज के, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, 4th नंबर की थीम है। तो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लास्ट 10 ईयर में। आईवीसी के फीचर कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ना अब की एक क्वेश्चन आया था कि आईवीसी को इन्होंने वैदिक के साथ कंपेयर किया था कि आईवीसी में ऐसा होता था, आईवीसी में वैदिक में ऐसा होता था, आईवीसी में ये होता था, आईवीसी वैदिक में टेंपल नहीं होता था, ये वो मतलब जो भी है। तो वो आपको कंपैरिजन, अब की बार ये आईवीसी को वैदिक से कंपेयर कर रहे हैं, अगली बार हो सकता है कि ईरान में जो उस टाइम पे जो इनकी कल्चर थी, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम क्या था यार, बड़ा ही, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा वो देख सकते हैं, ठीक है। आईवीसी की इंपॉर्टेंट साइट्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और जो साइट्स करंट अफेयर में न्यूज में है, देखो जैसे ना उसको ने एक धोलावीरा का क्वेश्चन पूछा था एक बार, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हमारी 4 थीम्स, इन पे ज्यादा फोकस रखना है, बाकी आप नॉर्मली रीड कर लेना, इनको याद कर लेना, जो चीजें मैंने इनके अंदर पर्टिकुलरली बताई है। अगर मैं आपको पूछूं कि हड़प्पा किसने मतलब कि हड़प्पा फर्स्ट टाइम किसने फाइंड आउट की और कब की, तो ये आपको याद होना चाहिए, कौन सी रिवर पे थी, रिवर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, आईवीसी हो गया हमारा। तो इसके बाद सोर्सेज क्या रहेंगे सर एंसेंट इंडिया के लिए, इतनी दुनिया भटकती है इधर से उधर, उधर से इधर, कोई कहता है इसके नोट्स, कोई कहता है इसके नोट। सर बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, आर एस शर्मा की एक एनसीईआरटी 11th क्लास की, ये मैं 11th मेंशन करना भूल गया, 11th क्लास की आप ओल्ड एनसीईआरटी है, एक ही एनसीईआरटी है, इसको बिल्कुल मन लगा के पढ़ लो, इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएंगे। अच्छा सर लूसेंट, लूसेंट क्यों लिख दिया सर, ये तो एसएससी वाले पढ़ते हैं। अबे एसएससी वाले तो पढ़ते हैं, लेकिन इस लूसेंट में नई और पुरानी एनसीईआरटी की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दे रखी हैं, तो एंसेंट इंडिया लूसेंट से पढ़नी है। पढ़ना मेन कॉन्सेप्ट कहां से, आर एस शर्मा से, उसके बाद लूसेंट से। इन दोनों को भी अगर नहीं पढ़ना है, अगर आपके सेल्फ नोट्स हैं, सेल्फ नोट्स हैं आपके कोचिंग के, और उसके बाद जो हम मॉक लगा रहे हैं, आप 5 मॉक लगा लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट, और उसके नोट्स बना लेते हो, ठीक है। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ठीक है। अगर सेल्फ नोट्स नहीं है तब आर एस शर्मा और लूसेंट, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हो ऑलरेडी, अगर आपने सोर्स कोई रिलायबल फॉलो कर रखा है, कोई नोट्स फॉलो कर रखे हैं, तब इनकी भी कोई जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट ए कि मैं आपको कोई हाइप क्रिएट कर दूं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल प्रूडेंस आईएएस को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेडाइवल इंडिया का मैंने बता दिया है। अब आप हम सॉरी एनसेंट इंडिया का मैंने बता दिया है, अरे दिमाग पता नहीं कहां से लग गया। एनसेंट का मैंने बता दिया। मेडाइवल इंडिया के लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो इंपॉर्टेंट थीम्स क्या क्या। मेडाइवल इंडिया में ना सबसे ज्यादा टर्मिनोलॉजी पूछता है। टर्मिनोलॉजी ना आप जब 30 चंद्रा की एनसीईआरटी पढ़ोगे, या फिर एक एनसीईआरटी हो रहा है पता नहीं 12th की है या जिसकी भी है, आप उसके लास्ट में ना ग्लोसरी है तो वो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। वो पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले 10 साल में 6 क्वेश्चन आए, यानी हर 2 साल में एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। फिर विजयनगर किंगडम मैंने बताया था, विजयनगर मुगल एम्पायर। फिर 4th थीम आ गई अर्ली मेडाइवल किंगडम, 4 क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत 3 क्वेश्चन, और भक्ति सूफी रीजनल किंगडम और मिसलेनियस ये 2 2 2, यानी कि ऐसे करके ये 6 थीम्स है। सबसे पहले आ गया जी टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में पूछता क्या है, इरीपति क्या है, टेन्योर्स क्या है, घाटिका क्या है, अराघटा क्या है, हुंडी क्या है, फनम क्या है, ठीक है। तो ये आप टर्मिनोलॉजी पे स्पेशल फोकस कर सकते हो। जैसे मोरियाज की मोरिया तो सॉरी एंसेंट में आ गई। जैसे दिल्ली सल्तनत की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो गई, मुगल्स की हो गई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, विजयनगर की हो गई, ठीक है। जैसे फनम था, फनम शायद विजयनगर से रिलेटेड था ये कुछ, मतलब कोइंस वगैरह को बोलते थे। उसके बाद आ गया जी विजयनगर, सबसे इंपॉर्टेंट है जी। उसके दूसरे नंबर पे आपने विजयनगर पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो नई सिटी किसने बना दी, कोई नई सिटी नहीं बसा देते हैं, जैसे कौन सी रिवर पे इस टाइम पे कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता, उसका मन करता है कि पुरानी चीजों में फिर से, पुराने ख्यालों में खोया जाए, ठीक है। तो इसी तरह से कृष्ण देव राय सर, इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूलर्स है, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। और टैक्सेशन सिस्टम जो भी होता है,
ठीक है इनका, वहां से क्वेश्चन आते हैं। वोमेन्स, विजयनगर में वोमेन्स क्या क्या करती थी, वोमेन्स पे तो स्पेशल फोकस सबका ही जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वल्नरेबल सेक्शन है वोमेन्स। हमारी सोसाइटी में उतनी इक्वालिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी, जो डैम जिसने किसने बना दिया, विजयनगर में तुंगभद्रा रिवर पे किसी ने बना दिया होगा, वही पूछ लेगा यूपीएससी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, विजयनगर में इन चीजों पे फोकस करना आप लोगों को। इंपॉर्टेंट रूलर, उन्होंने पोर्टुगीज को उसने पोर्ट दे दिया, उसने ये कर दिया, उसने फ्रांसीसी को दे दिया, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। तो ये सारी चीजें आपने विजयनगर में पढ़ना है, ठीक है। तो अब सेकंड नंबर है जी, सॉरी थर्ड नंबर थीम है मुगल, ठीक है। मुगल में बाबर और अकबर मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस इनके टाइम पे जो टर्मिनोलॉजी थी, जमींदार, जागीरदार, ये वो सब चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी जैसे सरकार, सूबा, ये सारे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद है जी अर्ली मेडाइवल डायनेस्टी, मतलब ना यहाँ से इनपुट आउटपुट थोड़ा सा कम होता है, ये मेन मेन डायनेस्टी मैंने लिख दी है, आप पढ़ सकते हो, राष्ट्रकूटा, पाल, प्रतिहार, गुजर, चोला, चेरा और पांड्या, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा पूछता है, इकता सिस्टम, मीर बख्शी कौन था, ये कौन था, फलाना कौन था, ठीक है, कौन सा टैक्स किसने लगाया, ये पूछता है। जीएसटी, जीएसटी कब लगाया, अभी लगाया ना जीएसटी, वो वाला जीएसटी ही नहीं है, ये गयासुद्दीन तुगलक जी है ये, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इनसे सर क्वेश्चन आता ही आता है मोस्ट प्रोबेबली, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है तुगलक डायनेस्टी को। अलाउद्दीन खिलजी से सर क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसके बाद है जी थीम नंबर 6, भक्ति, सूफी, रीजनल किंगडम, मिसलेनियस, मिसलेनियस वाले सबसे पहले रीजनल किंगडम में देख लेते हैं। सर रीजनल तो पता नहीं कितने थे, तो सिर्फ ये 6 ही याद रखने हैं, आरकोट, हैदराबाद, हैदराबाद, गुजरात, रोहिलखंड, मैसूर, ठीक है। उसके बाद है भक्ति और सूफी, भक्ति में साउथ इंडिया में जो भी मतलब उन्होंने क्या किया था साउथ इंडिया में, मतलब भक्ति सूफी मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट था, लिनायत, लिंगायत एक था मतलब कर्नाटका में, तो वो उनका क्या सिस्टम था वो देख लेना। और मतलब कि कंटेम्परेरी कौन किसका था, वो अकबर के टाइम पे था, वो संत के टाइम पे था, थोड़ा सा कंटेम्परेरी देख लेना। वो इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस वाले तो क्वेश्चन हम ऐसे ही कर देंगे, इन्फ्लुएंस तो कोई किसी से भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है सर मिसलेनियस, मिसलेनियस में आप क्या है, मतलब जैसे ना रीजन का नाम देते हैं कि ये रीजन है, फ्यूडल सिस्टम क्या होता था, ये तो चलो कॉन्सेप्चुअल हो गया, ये तो तुक्का के क्वेश्चन है सर, इनको कहीं से नहीं पढ़ सकते हम, नॉर्मल अगर माइंड में आ गए तो ठीक है, ठीक है। तो ये थे जी मिडेवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। अब आ गया इंपोर्टेंट सोर्स क्या फॉलो करें। एंसेंट इंडिया के लिए मैंने बता दिया आर एस शर्मा और लूसेंट, मिडेवल इंडिया के लिए भी लूसेंट, लेकिन इसमें ये देखो एक इसमें एक ट्रिक छिपी है, आर एस शर्मा मैंने पहले लिखी है, सो दैट आपकी क्रोनोलॉजी और कॉन्सेप्ट बन जाए, उसके बाद लूसेंट, इसमें मैंने लूसेंट पहले लिखी है। आप लोगों को ऑलरेडी इसमें चीजें ना ज्यादा याद करने की है, और उसके बाद सतीश चंद्र एक बार आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सोर्स रहेंगे, अगर खुद के नोट्स हैं तो वो वेल एंड गुड है, फिर इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तब बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरी वीडियो में ये जिक्र किया कि कहाँ से क्या पढ़ना और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। आप हमारे चैनल को जरूर फैलाएंगे अपने दोस्तों के पास, उसको शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करवाएंगे अगर आपको 1% भी फायदा हुआ है, ठीक है। तो हम आगे फिर से वीडियो लेके आएंगे आर्ट एंड कल्चर के लिए और मॉडर्न इंडिया के लिए, ठीक है। और हम जैसा कि बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही ऑनेस्ट वे से लोगों को बता रहे हैं कि चीजों को करना कैसे है। एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है, अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, इधर उधर भटकोगे, कभी कुछ पढ़ोगे, कभी कुछ पढ़ोगे, और कभी कोई मॉक देगा, कोई कभी कुछ मॉक दोगे, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप लोगों को एक डायरेक्शन में चलना है, एक मतलब कि मॉक एक ना लिमिटेड नंबर ऑफ मॉक्स ही लगाने हैं, ठीक है। वो कोई फिक्स नहीं होता कि इतने ही मॉक्स लगाने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं टेस्ट सीरीज के क्या वो मैटर करते हैं, वो मैंने उसमें बताई हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को फ्रीली अवेलेबल करा रहा हूँ जब तक मेरे पास टाइम है, अगर मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो देखते हैं, फिर भी टाइम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीजें अच्छी लगी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स ए लॉट।